हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 हेलन केलर की कहानी उसी की जुबानी। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें मुसीबत और संकट में भी मुस्कुराकर अपनी शक्ति को एकत्रित करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान एक खिड़की खोल देता है, लेकिन अक्सर हम बंद हुए दरवाजे की और इतनी देर तक देखते रह जाते हैं कि खुली हुई खिड़की की और हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसी परिस्थिति में जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव को संभव बना देते हैं वो अमर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान कोई ना कोई एक रास्ता हमारे लिए खुला छोड़ देता है, पर हम कभी उस रास्ते पर ध्यान नहीं देते। हम बंद हुए रास्तों के बारे में ही सोचते रहते हैं और खुले हुए रास्ते को हम देख ही नहीं पाते हैं। इस तरह मुसीबत के समय में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव कार्य को भी संभव करने वाला व्यक्ति समाज में अमर हो जाता है। दृढ़ संकल्प वह महान शक्ति है जो मानव की आंतरिक शक्तियों को विकसित कर प्रगति पथ पर सफलता की इबारत लिखती है। मतलब कि अपनी इच्छा शक्ति या दृढ़ इच्छा शक्ति से मनुष्य कुछ भी कर सकता है। मनुष्य के मजबूत इरादे दृष्टि दोष मुक्त तथा बधिरता को भी परास्त कर देते हैं। मतलब उसकी मजबूत इच्छा शक्ति या मजबूत इरादा उसके शरीर की कोई भी कमी को, चाहे वो मूक मतलब कि गूंगा या बहरा हो, तो उसे भी वो परास्त कर देते हैं। अनगिनत लोगों की प्रेरणा स्रोत, नारी जाति का गौरव मिस हेलन केलर शरीर से अपंग पर मन से समर्थ महिला थी। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने दृष्टिबाधिता मुक्त तथा बधिरता को पराजित कर नई प्रेरणा शक्ति को जन्म दिया। 27 जून 1880 को जन्म लेने वाली ये बालिका 6 महीनों में घुटनों के बल चलने लगी। जब 19 मास की हुई तब साधारण से जवर ने हंसती खेलती जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया। जवर तो ठीक हो गया, किंतु उसने हेलन केलर को दृष्टिहीन तथा बधिर बना दिया। सुन न सकने की स्थिति में बोलना भी असंभव हो जाता है। माता पिता बेटी की स्थिति देखकर अत्यधिक दुखी हो गए। ऐसा लगने लगा कि उनकी पुत्री पर किसी मुश्किलों का वज्रपात कर दिया हो। हेलन का बचपन कठिन दौर से गुजरने लगा। किसी को आशा भी न थी कि कभी स्थिति सुधर भी सकती है। एक दिन हेलन की माँ कैट एडम्स केलर समाचार पत्र पढ़ रही थी, तभी उनकी नज़र बॉस्टन की परकिंस संस्था पर पड़ी। उन्होंने पूरा विवरण पढ़ा। उसको पढ़ते ही उनके चेहरे पर प्रसन्नता की एक लहर दौड़ गई। हेलन के पिता एडम्स केलर ने परकिंसन संस्था की संरक्षिका से अनुरोध किया, जिससे वे हेलन को घर आकर पढ़ाने लगी। यहीं से हेलन केलर की जिंदगी में परिवर्तन शुरू हुआ। केलर की अध्यापिका सुलिवान बहुत ही मुश्किलों से उन्हें वर्णमाला का ज्ञान करा सकी। एक एक अक्षर को केलर कई घंटों दोहराती थी, तब कहीं जाकर वे याद होते थे। धीरे धीरे वह बोलने का भी अभ्यास करने लगी, जिनमें वह आंशिक सफलता प्राप्त हुई। हेलन की इस सफलता के पीछे उसका संकल्प बल कार्य कर रहा था। कठिन परिश्रम के बल पर उन्होंने लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। उन्हें सारे संसार में लोग जानने लगे। आत्मा के प्रकाश से वे सब देख सकती थी तथा बधिर होते हुए भी संगीत की धुन सुन सकती थी। उसका सपना रंगीन था और कल्पना स्वर्णिम थी। मुख बधिर होते हुए भी वो आनंद ले सकती थी, संगीत का भी आनंद ले सकती थी, और ये सब उनके परिश्रम के कारण ही हुआ था, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही हुआ था। सुलिवान उनकी शिक्षिका ही नहीं वरन जीवन संगिनी जैसी थी। उनकी सहायता से हेलन केलर ने टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, नीत्शे, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और अरस्तु जैसे विचारकों के साहित्य को पढ़ा। हेलन केलर ने
ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। उनके द्वारा लिखित आत्मकथा मेरे जीवन की कहानी संसार की 50 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी थी। हेलन केलर ने 8 साल अगाध परिश्रम करके ग्रेजुएशन की पदवी ले ली और संसार में वो प्रसिद्ध हो गई। उन्होंने कार्ल मार्क्स, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जैसे लोगों की जीवनी को भी पढ़ा और उनकी खुद की लिखी हुई उनके जीवन की जो कहानी है वो संसार में 50 अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। हेलन केलर पूरे विश्व में 6 बार घूमी और विकलांग व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। उन्होंने करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्र करके विकलांगों के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण करवाया। दान की राशि का 1 रुपया भी वे अपने लिए खर्च नहीं करती थी। बहुत सारा रुपया उन्होंने देश विदेश में घूम के जुटाया और उसको विकलांगों की सेवा के लिए लगाया। अपने लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। हेलन केलर का कहना था कि हमें सच्ची खुशी तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम दूसरों की जिंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश नहीं करते। हेलन केलर ने अंधे व्यक्तियों के हित के लिए उन्हें शिक्षित करने की जोरदार वकालत की। स्वावलंबन उनके जीवन का प्रमुख गुण था। भोजन बनाना, वस्त्र पहनना तथा साफ सफाई के सभी कार्य स्वयं करती थी। 1 जून 1968 को हृदय का दौरा पड़ने पर वो इस संसार से विदा हो गई। हेलन केलर अपना सारा काम खुद ही करती थी, साफ सफाई करती, कपड़े पहनती थी, खाना भी बनाती थी। 1 जून 1968 को वो हार्ट अटैक या हृदय का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई, परंतु उनका जीवन प्रत्येक मानव को जन्म जन्मांतर तक प्रेरणा देता रहेगा। पुरुषार्थ का महत्व बताने वाली हेलन केलर ने मानवीय चरित्र को गरिमा ही नहीं बल्कि मानव पुष्प को नई सुगंध से सुगंधित किया है। हिम्मत और हौसले की मिसाल हेलन केलर का पूर्ण जीवन हम सभी के लिए एक उदाहरण है। हेलन केलर के सम्मान में श्रद्धा शब्द सुमन। आंधियों को जिद थी जहां बिजलियां गिराने की, हेलन केलर को जिद थी वहीं आशियां बनाने की।